नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के बारे में। बताना चाहेंगे आपको सबसे पहले तो कि ये जो टॉपिक है ये संबंधित है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। इसके अंतर्गत भूगोल में भी हमें इसे पढ़ना होता है। हम बात करते हैं अगर यूपीएससी या किसी भी स्टेट के पीएससी की, तो उसमें मेंस का जो पेपर होता है उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर में हमें इसके बारे में पढ़ना होता है। तो दो सब्जेक्ट में जो है ये टॉपिक आ रहा है, इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं जो हमें जानना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का दर्जा कौन देता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और टोटल हमारे इंडिया में कितने, वर्तमान में हम अगर बात करें वर्तमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितने नेशनल पार्क हैं। सब कुछ जानेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आगे बात करते हैं हम नेशनल पार्क के बारे में। तो जनरल सी चीज़ें हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्टली नेशनल पार्क दे रखे हैं जो भी राज्य में जहाँ जहाँ पर है। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि कुल नेशनल पार्क कितने हैं। तो हम अगर बात करें फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार, तो जो कुल नेशनल पार्क है वो 106 है, ठीक है। और आज भी 2022 में भी 106 ही है, जो है डिक्लेयर अभी नहीं है। 106 नेशनल पार्क है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होता है 1972, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि किसी भी समृद्ध जैव विविधता वाला जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसको राष्ट्रीय उद्यान अगर घोषित करना है तो वो कौन करेगा, तो वो घोषित कर सकता है राज्य। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसी भी क्षेत्र को जो जैव विविधता से युक्त है, जिसमें वन्य जीव, वन्य प्राणी रहते हैं, जो होते हैं पेड़ पौधे रहते हैं, तो उस क्षेत्र को कौन राष्ट्रीय उद्यान, उस क्षेत्र को अगर राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का घोषित करना है तो वो कौन करेगा, तो वो करेगा राज्य सरकार। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए कोई जगह जो है नेशनल पार्क घोषित हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर जो जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है, अर्थात जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनका शिकार प्रतिबंधित होता है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण से ही जो है नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पेड़ों की जो कटाई होती है वो प्रतिबंधित होती है, अर्थात आप ना तो वहाँ पर जो भी क्षेत्र के अंदर पेड़ पौधे आते हैं और जो जंतु आते हैं आप उसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमें उनको क्या है, उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने देना है। अर्थात हम बात करें वन्यजीव जंतु के आवास के अतिक्रमण पर रोक होती है, ठीक है, उसके आवास के अतिक्रमण पर रोक होती है। और वन्य जीवों के अलावा जो उस क्षेत्र के बाहर के जो जंतु होते हैं उनके चारण पर भी प्रतिबंध होता है, अर्थात उन्हें नेशनल पार्क में चराई की अनुमति नहीं होती है। इंसानों की एंट्री वहाँ पर, इंसान नहीं, वहाँ पर जो सामान्य लोग हैं उनकी एंट्री अलाउ नहीं होती है। जो वहाँ के अधिकारी वर्ग है, स्पेशली जो क्षेत्र का ध्यान रख रहे हैं वही जा सकते हैं, अदरवाइज उसके लिए क्या परमिशन की आवश्यकता होती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या खास है, ठीक है। क्या होता है कि तो मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं, आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं सामान्यतः नेशनल पार्क। पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, और ये पशु चराई कौन से, जो क्षेत्र के बाहर के हैं। और वर्तमान में कितने हम ये बता चुके हैं। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का, तो 1936 में बनाया था, जिसको हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आइए विस्तार से हम बैक टू बैक हर चीज़ की चर्चा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कौन देता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और राष्ट्रीय उद्यान में क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बैक टू बैक हर राज्यों के बारे में। तो आपने भारत का नक्शा देखा है। हम स्टार्ट करते हैं एकदम टॉप से, अर्थात जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो है कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हंगुल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये अंगुल नहीं है, ये हंगुल है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हंगुल है। और कश्मीरी स्टेग जो है इनका राजकीय जो है वो है, पशु है।
किसका? जम्मू कश्मीर का। तो ये याद रखना है, एकमात्र क्षेत्र जहाँ कश्मीरी स्टेक पाए जाते हैं। हम आगे कश्मीरी स्टेक की भी चर्चा करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीरी स्टेक भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं या रांचीगम की क्या विशेषता होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं सलीम अली नेशनल पार्क की, तो वो भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि अगर पूछा जाए सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार पूछा जाए तो वो गोवा में है। ठीक है, अगर सलीम अली नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और अगर पक्षी विहार पूछा जाए तो वो कहाँ है? गोवा में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम बोलते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये याद रखिएगा। 3 हमने यहाँ पर बता दिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम बोलते हैं हेमिसाई, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके केस में आपको ये याद रखना है। ठीक है, लद्दाख में एक आपको याद रखना है, एक ही ओनली वन एंड ओनली एक ही नेशनल पार्क है, वो है हेमिसाई, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है। हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय की, वृहद हिमालय बोलते हैं। जब हिमालय पढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर नाम मत सोचिएगा कि उत्तराखंड में होगा या जम्मू कश्मीर में होगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। उसकी विशेषता ये है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके अलावा इंदर किला, खीरगंगा, पीन घाटी और सिंबल पाला, ये कुछ और नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में हम आ गए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर। 1936 में बना था और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पहले नाम क्या था? हैली था, ये भी सबको पता है। इसके अलावा गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजा जी, ये जो है अन्य नेशनल पार्क है। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, कालेश्वर और सुल्तानपुर। ठीक है, कालेश्वर और सुल्तानपुर। तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, अन्नामलाई में मुदुमुलाई, गिंडी, मुकुर्थी और मन्नार मरीन जो है तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो नेशनल पार्क है बहुत प्रमुख है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का जो कि आश्रय स्थल है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आता है और प्रवासी पक्षी है ये। ठीक है, तो उसका ये आश्रय स्थल है, याद रखना है। इसके अलावा केवलादेव के बारे में स्पेशल ये है कि ये मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड होता है उसमें शामिल किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और मरु जो है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मरु की हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताया था आपको कौन सा है? हेमिसाई है, और दूसरा है मरु जो कि राजस्थान में आता है, और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का क्या है? ये प्राकृतिक आवास है, तो इतना याद रखना है। चलिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में है गिर वन नेशनल पार्क जो कि एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मरीन की बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी में है, ब्लैकबक वेलावदार में है और वसंता, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात के। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जवाहरलाल नेहरू, और एक पंच और है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, वो अलग है और ये महाराष्ट्र का अलग है। तदोबा, गुगामल, नवेगांव और चांदोली यहाँ के कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है पेंच के बारे में स्पेशली कि एक पेंच जो है महाराष्ट्र में है और एक हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में है महावीर मोल्लेम। ठीक है, महावीर नेशनल पार्क। कर्नाटक की बात करते हैं बांदीपुर जिसमें कि रेड हेडेड वल्चर, वहद बाइसन, भारतीय हाथी और चीतल प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। बात करें राजीव गांधी नेशनल पार्क की, तो नागर हॉल में है, ये भी स्पेशली इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है? नागर हॉल में। इसके बाद कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा और अंशी, इसके कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से है पेरियार, बहुत फेमस है पेरियार, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पर भूखने वाला हिरण पाया जाता है। इसके अलावा अन्नामुदी शोला, इराविकुलम और
इराविकुलम के बाद मत्थीकेटन शोला, पंबाडुम शोला और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है, किसका? भारत का। चलिए नेक्स्ट है तेलंगाना की हम बात करते हैं तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और मुग्रावानी जो है यहाँ के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पापीकोंडा, राजीव गांधी, एक राजीव गांधी हमने पढ़ा था कर्नाटक में जो कि नागरहोल में था, ये है राजीव गांधी रामेश्वरम में, ठीक है। तो ये है प्रमुख, और श्री वेंकटेश्वर। तो 3 प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इंद्रावती, गुरु घासीदास जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, और इसका आधा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में है, जिसमें हम संजय नेशनल पार्क के तहत पढ़ते हैं। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था तो उसका जो नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में चले गया उसे नाम दिया गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसके अलावा है कांगेर घाटी, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेंढक प्रजाति जो है यहाँ से पाई गई थी। उड़ीसा की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 है लेकिन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, जहाँ पर जो होते हैं इसकी सतह पर कछुए प्रजनन करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, 6 है नेशनल पार्क कुल, बुक्सा, गोरुमारा, नेवरा घाटी, सिंगलीला और सुंदरवन और जल्दापारा। यहाँ जल्दापारा जो है यहाँ पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है जल्दापारा में। चलिए त्रिपुरा की बात करते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन राजबाड़ी जो है यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है, कहाँ के? त्रिपुरा के। अब हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में मुरलेन और फंगईपुई नीला पर्वत, ठीक है, इसे नीला पर्वत भी कहते हैं। ये जो है MPPSC 2020 की प्री एग्ज़ाम में नेशनल पार्क आया था, और अब एक नेशनल पार्क जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था उसका आंसर तो एक रहता है, लेकिन उसके जो 3 ऑप्शंस है उससे भी आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। अर्थात हमें नेशनल पार्क पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एलिमिनेशन मेथड से हम पकड़ सकते हैं। तो फंगईपुई या नीला पर्वत जिस नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? मिजोरम में है, और मुरलेन मिजोरम में आते हैं। मणिपुर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक ही है, किबुल लामजाओ, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है, किबुल लामजाओ। नागालैंड की बात करते हैं तो नतंकी या इसको इतांकी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इतांकी भी बोलते हैं, ये प्रमुख नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा और माउलिंग कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है, ठीक है, नामदफा और माउलिंग। झारखंड की बात करते हैं तो बैतला जो है प्रमुख नेशनल पार्क है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा, ठीक है, झारखंड में बैतला और उत्तर प्रदेश में दुधवा। अगर आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, क्या दूसरा नहीं है, तो वो दूसरे अभ्यारण्य है, और हम आज यहाँ पर केवल नेशनल पार्क के नाम जान रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं बिहार की। बिहार का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो एकमात्र है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके अलावा असम की बात करें, 7 है यहाँ पर, डिब्रू सेखोवा, राजीव गांधी, जो राजीव गांधी नेशनल पार्क था औरांग, इसको हाल ही में जो है इसका नाम परिवर्तित करके औरांग कर दिया गया है, मतलब राजीव गांधी औरांग ही था और राजीव गांधी शब्द यहाँ से हटा दिया गया है। तो हो सकता है फ्यूचर में औरांग नेशनल पार्क करके क्वेश्चन आए। इसके अलावा नामेरी, देहिंग पटकाई, काजीरंगा, मानस और रायमोना कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें काजीरंगा की तो यहाँ पर भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी ही एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। मानस की बात करें तो यहाँ पर जंगली भैंसा मिलता है, और रायमोना जो है यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। चलिए आगे बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम का मोस्ट फेमस है कंचनजंगा, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। मेघालय की बात करते हैं तो बलप्रक्रम और नोक्रेक रिज भी यहाँ के प्रमुख जो है नेशनल पार्क है। नोक्रेक रिज की बात करें तो यहाँ पर भूखने वाला हिरण मिलता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश की ओर, जो इसे कि नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है। कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा अर्थात क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है।
और यहाँ पर जो है भूरसिंह द बारहसिंगा के कारण ये और भी फेमस है। कूनो नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, फॉसिल, माधव, बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच। देखा हमने एक पेंच आपको बताया था कहाँ पर, महाराष्ट्र में, और ये वाला पेंच जो है ये मध्य प्रदेश में, इसको इंदिरा प्रियदर्शनी भी बोलते हैं। पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो हाल ही में इसे जो है 12वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है। और तो ये कुल मिलाकर हो गए हैं 11 नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं, 11 नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर एक छूट रहा है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी नेशनल पार्क है, जब हमारे 10 नेशनल पार्क तभी होंगे जब हम इसको भी काउंट करेंगे। यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो एक है कैंपबेल घाटी, कैंपवेल घाटी खाड़ी, सॉरी कैंपवेल खाड़ी, गालाथिया खाड़ी, गालाथिया खाड़ी, महात्मा गांधी मरीन, महात्मा गांधी मरीन, उत्तरी बटन द्वीप। ठीक है, यहाँ पर कुछ याद रखना, नॉर्थ अर्थात उत्तरी बटन द्वीप, दक्षिणी मतलब साउथ बटन द्वीप और मध्य बटन द्वीप। ठीक है, मिडल मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय पार्कों को रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था, एक अलग अलग नेशनल पार्क थे, कौन कौन से, उत्तरी बटन द्वीप, दक्षिणी बटन द्वीप और मध्य बटन द्वीप। लेकिन क्या किया गया है, इनको मिलाकर किस में ऐड कर दिया गया है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क के साथ मिला दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन भी होगा जब यहाँ पर जिक्र आया है, तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। तो ये इसकी कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं। फिर से हम आपको 9, हमने कहा था कि अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है, लेकिन 3 को मर्ज करके एक में मिला दिया, तो अब 4 मिलाकर 1 हो गया है। ठीक है, 4 मिलाकर क्या हो गया, 1 हो गया है। तो अब कुल कितने बचे, तो कैंपबेल खाड़ी 1, गालाथिया खाड़ी 2, महात्मा गांधी मरीन 3, माउंट हैरियट 4, सैडल पीक 5 और रानी झांसी मरीन 6। इस प्रकार से 6 है। और मध्य बटन द्वीप, उत्तरी बटन द्वीप और साउथ बटन द्वीप रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क में मर्ज कर दिए गए हैं। तो जब रानी झांसी नेशनल पार्क मरीन की बात आए तो आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच जाना कि झांसी की रानी का संबंध तो उन क्षेत्रों से है। जी हाँ, अंडमान निकोबार में भी नेशनल पार्क है जो कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहलाता है। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, हो सकता है अलग से पूछा जाए कि उत्तरी बटन द्वीप कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है। मध्य बटन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, और साउथ बटन द्वीप। देन सैडल पीक के बारे में तो जनरली हम पढ़ते हैं। तो अंडमान निकोबार के जब हम मिला लेते हैं नेशनल पार्क, तो कुल मिला के हमारे भारत में कितने हैं, 106 नेशनल पार्क है, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है। यहाँ पर स्पेशली जो भी किसी नेशनल पार्क के बारे में जानना ज़रूरी होता है वो हमने बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आपके लिए आई थिंक ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।